तो अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बसें चलेंगी। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम सरकारी बसों को शुरू करने की मांग कर रहा है, जहां हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर सवाल पूछा। जहां हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर इस पर सवाल पूछा है कि सरकारी बसों पर रोक क्यों लगाई गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बसें चलेंगी। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम शुरू करने की मांग की जा रही है, जहां हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर सरकारी बसों पर सवाल पूछा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में फिर सरकारी बसें चलेंगी। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम शुरू करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर इस पर सवाल पूछा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यम शर्मा भोपाल से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्यम, मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बसें चलाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में 2005 के बाद सरकारी बसें, राज्य परिवहन की बसें हैं, उनका संचालन बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ ही जो ग्रामीण में सुविधाएं थी, जो लोगों आम जनता की सुविधाएं थी, सस्ता, सुगम और सरल साधन जो था राज्य परिवहन का, वो बंद कर दिया गया। हालांकि इसकी कवायद 2000 के पहले से शुरू हो गई थी और कहा ऐसा जाता है कि ये 60 गांठ के तहत हुआ था। यानी 60 गांठ कहे तो प्राइवेट और जो राज्य परिवहन के रोडवेज के अधिकारी थे, उनके द्वारा ये बनाई गई स्कीम थी। और 2005 के बाद इसको निश्चित तौर पर पहले बंद करना था। 2000 में रोडवेज के जो कंडक्टर होते थे वो शामिल रहते थे। हालांकि ड्राइवर जो बसें होती थी प्राइवेट ड्राइवर रहते थे, और उसके साथ साथ ही बसें प्राइवेट रहती थी। जो रोडवेज के कंडक्टर थे, खरीदे थे, वो सरकारी हुआ करते थे। 6 साल तक ऐसा ही कार्यक्रम चला। उसके बाद 2005 के करीब इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद देखा गया कि जो परिवहन विभाग का राज्य परिवहन विभाग की सुगमता है, जिसके कारण कई लोगों को फायदा मिलता था। सरल और सहज सुविधा के साथ सस्ता सुविधा था कहीं परिवहन विभाग में कहीं पहुंचने का। इसको लेकर इंदौर खंडपीठ में एक याचिका बीएल जैन ने लगाई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जब से राज्य परिवहन की बसें बंद हुई, तब से ये सुविधाएं बंद हो गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं बंद हो गई, क्योंकि प्राइवेट बसें जो है मुख्य मार्गों पर ही चलती हैं। ग्रामीणों को अंदर जाना होता है, जहाँ 20 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर ग्रामीण मालवाहकों में करीब करीब ज्यादा संख्या में भर कर जाते हैं, और कई बार एक्सीडेंट या अन्य तरह की असुविधा की वजह से लोगों को खामियाजा खामियाजा भुगतना पड़ता है ग्रामीणों को। तो ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल रही थी। इसको लेकर के किसी भी सरकार ने अब तक कोई प्रयास ज्यादा नहीं किए। लेकिन एक बार फिर से ये कवायद चली है, और राज्य परिवहन विभाग को, जो परिवहन विभाग है, उसको एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही गई। इंदौर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, जो मुख्य सचिव है और प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के, उनसे साफ तौर पर सवाल किया है कि इन बसों को पुनः संचालित क्यों नहीं किया जा सकता। जो पीएल दायर की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि महाराष्ट्र, केरल और अन्य जगहों पर राज्य परिवहन विभाग की बसें चलती हैं और वो फायदे में रहती है, तो क्यों फिर से मध्य प्रदेश में इन बसों को नहीं शुरू किया जा सकता। हालांकि जब राज्य परिवहन की बसें बंद हुई थी, तब कहा गया था कि राज्य परिवहन घाटे में चल रहा है, और घाटे में चलने की वजह से ये बसें बंद की गई हैं। और इस बार एक बार जो ये पीआईएल दायर हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि अगर महाराष्ट्र और केरल में बसों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है और वहां प्रॉफिट के तौर पर किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को भी इसमें कहा है कि इसका जवाब दे, क्या बात है। लेकिन माना यह जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो सरकार ने परिवहन विभाग को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ये कैबिनेट की बैठक में आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कहीं न कहीं राज्यपाल के पास जाएगा, और अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य परिवहन विभाग का फिर से जो निगम है वो गठित करने की बात की जा रही है। एक बार फिर ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए, देखिए शहर में लोगों को ज्यादातर इस सभी सुविधाएं मिल पाती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट बसें होती है, चूंकि मध्य प्रदेश को प्राइवेट बसों के भरोसे छोड़ दिया गया है, ऐसे में मध्य और जो सरकारी बसें चलती है वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही चलती हैं।
चाहे ISBT की बसें हों, और यहाँ देखिए भोपाल में भी कई तरह की बसें चलती हैं, लाल बसें चलती हैं जो सरकारी बसें होती है, लेकिन यहाँ शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए बसों का संचालन करना बेहद जरूरी था, जिसको लेकर के अच्छा कदम ये माना जा रहा है, क्योंकि कई किलोमीटर तक अंदर घुसने के लिए बसों का संचालन नहीं किया जाता था। ऐसे में ग्रामीण या पैदल चल के जाते थे, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर बसें स्टार्ट होती है, निगम फिर से बनता है, तो कहीं ना कहीं पहले नियम ये बनाया गया है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो बसें चलाई जाएंगी, वही जिलों के अंदर बसें चलाई जाएंगी, एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चलाई जाएंगी जैसे पहले चलाई जाती थी। अगर ये संचालन सही रहा और इसमें प्रॉफिट हुआ, ये सही तरीके से सुगमता के साथ चला, तो इसको फिर इंटर स्टेट भी किया जाएगा, यानी दूसरे प्रदेशों के लिए भी बसों को भेजा जाएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र और केरल में किया जा रहा है। तो फिलहाल इसका ड्राफ्ट तैयार करने की बात की जा रही है, और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, और बैठक में रखने के बाद अगर कैबिनेट बैठक में इसको प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राज्यपाल के लिए भेजा जाएगा, वहां से सिग्नेचर होते हुए ये निगम राज्य परिवहन के निगम फिर से तैयार हो जाएगा। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषकर ये बेहद खुशखबरी की खबर है। बिल्कुल, रोडवेज बसों को फिर से चलाने के लिए कवायद की जा रही है। देखना होगा कि इस मामले में सरकार की ओर से क्या टिप्पणी निकलकर सामने आती है। सत्यम, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे।